नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल श्री दत्त क्रिएशन पर हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने दत्त गुरु के आग्रह पर नहुष का पालन पोषण किया और उसे महान योद्धा बनाया। आज के इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार नहुष ने वशिष्ठ मुनि के आशीर्वाद से हुंडासुर का सामना करने का निश्चय किया और देवताओं की सहायता से अपने अभियान पर निकल पड़ा। हम यह भी जानेंगे कि कैसे अशोक सुंदरी ने रंभा के माध्यम से नहुष को संदेश भेजा और नहुष ने उसे उत्तर दिया कि हुंडासुर का वध करने के पश्चात ही उनकी भेंट होगी। अध्याय 44वीं कथा। वेदधर्म मुनि आगे बताने लगे। वशिष्ठ मुनि विरक्त होने के बावजूद दत्त के आग्रह पर नहुष का पालन पोषण करने लगे। एक बार नहुष शिकार के लिए वन में गया था। उस समय उसके शस्त्र कौशल को देखकर देवताओं ने उसे आयु और इंदुमती का पुत्र कहकर उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। वह आकाशवाणी सुनकर नहुष अचंभित हो गया, क्योंकि वह स्वयं को वशिष्ठ का पुत्र ही समझता था। फिर वह आश्रम लौटकर वशिष्ठ मुनि को सारी बात बताने लगा। तब वशिष्ठ मुनि ने उसे उसके जन्म की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि दत्त की असीम कृपा उस पर है, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब उचित समय आ गया है, अब उसे हुंडासुर का संहार करना चाहिए। फिर हुंडासुर की कैद में बंद अशोक सुंदरी से विवाह कर माता पिता से मिलने जाना चाहिए। नहुष ने मुनि को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे कई शुभ संकेत प्राप्त हुए। वह पूरी तरह से शस्त्र से सुसज्जित होकर पैदल ही आगे बढ़ता जा रहा था। यह देखकर इंद्र ने देवताओं से कहा कि वह हमारी मुक्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें उसका सहयोग करना चाहिए। फिर उन्होंने नहुष के पास अपना रथ सारथी सहित भेजा। नहुष रथ पर चढ़ा। सभी देवता उसके आगे पीछे जय जयकार करते हुए चलने लगे। उसी समय अशोक सुंदरी ने रंभा नाम की अप्सरा को उसके पास संदेश लेकर भेजा। उसने नहुष को अशोक सुंदरी का संदेश सुनाया। नहुष ने पलटकर संदेश दिया कि हुंडासुर का वध करने के बाद ही उनकी भेंट होगी। सभी देवताओं के साथ नहुष आगे बढ़ता गया। जब वे राजधानी के पास पहुँचे तो उनकी गर्जना सुनकर दैत्य चौंक उठा। उसे समझ नहीं आया कि यह शत्रु कहां से उत्पन्न हुआ। उसने महल में जाकर जांच की तो सभी ने आयु के पुत्र के मारे जाने की बात निश्चित रूप से कही, लेकिन दैत्य को विश्वास नहीं हुआ। फिर वह बोला कि पहले जाकर शत्रु का नाश करता हूँ और फिर लौटकर तुम सबका हिसाब करूँगा। सारी सेना को एकत्र कर वह गर्जना करता हुआ बाहर निकला। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल सांसारिक सफलता ही नहीं, बल्कि सच्चा ज्ञान और गुरु की भक्ति ही आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नहुष की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जब हम गुरु की कृपा और अपने दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आने वाले अध्यायों में और भी रहस्यमय घटनाओं और दत्त गुरु की अनोखी कृपा के दर्शन होंगे, इसलिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें। कृपया हमारे चैनल श्री दत्त क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में दें और इस प्रेरणादायक कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। दत्त गुरु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।